तुलसीदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ दीक्षा और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी की एक और दिल छू लेने वाली बहुत ही सुंदर लीला कथा आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये लीला कथा आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये लीला कथा है एक गाँव की। एक छोटा-सा गाँव था, वो कल्याणपुर नाम है उस गाँव का। तो उस जगह की ही ये घटना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी लड्डू गोपाल जी की लीला अगर आप सबको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि दूसरा कोई भी लड्डू गोपाल जी का भक्त है या सुनना चाहता है, तो आप उन सब के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा एक बाबा की है। एक बूढ़े बाबा जो बहुत ही बूढ़े से थे, बहुत ही ज़्यादा। वो बच उन वो मतलब अब बूढ़े हो चुके थे। तो चलिए कुछ साल पहले की घटना शुरू करते हैं बताना। दोस्तों, कल्याणपुर गाँव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का नाम था हरिया। हरिया काका बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उनके पास 6 गायें थीं और 2 भैंस थीं। इसी तरह से वो गाय और भैंस का दूध निकाला करते थे और गाँव भर में बेचा करते थे। उनकी पत्नी जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी गायों के लिए घास लाने जाया करती थी खेत में। वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती थी और उनका एक बेटा था। एक बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो वो मतलब लड्डू गोपाल जी की वो लोग सेवा पूजा बहुत करते थे, क्योंकि हरिया ग्वाला थे वो। और वो कहते थे कि हम लड्डू गोपाल जी हम जाति के हैं, तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो सारे गांव वाले भी कुछ नहीं कहते थे वो, क्योंकि वो लोग थोड़े से बहुत गरीब थे और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते थे। तो उनके यहाँ जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते ना, तो उनको अगल बगल के जो लोग होते थे ना, वो उनको कभी कभी प्रसाद दे जाते थे कि आज हमारा प्रसाद अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दीजिएगा। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ बना करके या कुछ ना कुछ कोई खरीद करके दे दिया करता था, क्योंकि जो हरिया काका थे ना, उनकी थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से वो बहुत कुछ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास गरीबी थी। एक दिन का भोजन भी उनके पास नहीं हो पाता था। जो गायें थीं, गाय 12 महीने तो दूध नहीं देती है ना, तो जिस महीने में जब दूध दिया करती थी, तो वो बेच दिया करते थे। घी, मक्खन वग़ैरह बेचते थे, तो उनके पास जो भी पैसे आते थे, तो वो अपने लिए राशन वग़ैरह खरीद लिया करते थे। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी मतलब उनका जीवन यापन चल रहा था। एक बार की बात है, उनकी हरिया काका की 2 गाय अचानक से मर गईं। ये चीज़ देख कर के हरिया काका जो थे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि 2 गायें मर गई हैं, इन्हीं गायों से तो हमारा खर्चा चलता है और अगर ये गाय भी नहीं रही तो हम क्या करेंगे? ये कहते हुए उनकी पत्नी से वो रोने लगते हैं। उसके बाद हरिया काका की पत्नी कहती हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कन्हैया है ना, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी उन्होंने ऐसा किया। ये सुन कर के जो हरिया ग्वाला थे, उन्होंने कहा कि तुम हर चीज़ को भगवान पर क्यों डाल देती हो? क्या भगवान हमारी गाय को ज़िंदा कर देंगे? भले ही श्री कृष्ण भगवान हमारी ही जाति के हैं, वो हमारे ही कुल के हमारे ही हैं, वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी गायों को उन्होंने इस तरह कर दिया? उनकी पत्नी कहती है कि गाय को भगवान ने नहीं मारा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसे क्योंकि वो उनका मनोबल बहुत ही ज़रा टूट चुका था, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। घर में खाने के लिए दाना मतलब एक दाने की कमी थी और जो भी कुछ मिल जाता था, वो गाय के दूध से जो पैसे मिलते थे, वो कुछ उतना ही खरीद पाते थे, जितना वो एक दिन में 1 टाइम का बना सकते थे। वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे। वही तभी तो उनको उनके घर में लड्डू गोपाल जी को चढ़ाने के लिए हर रोज़ कहीं न कहीं से प्रसाद आता था। तब वो उनको भोग लगाया करते थे और उसके बाद वो खुद प्रसाद रखते भी नहीं थे। जो जिन प्रसाद देता था, वो उन्हीं के घर भिजवा दिया करते थे। वो खुद भी नहीं खाया करते थे। हरिया काका और उनकी पत्नी और उनका एक बेटा, वो तीनों इसी तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, हरिया काका अपने खेतों से आते हैं, वो अपना काम करते हैं। दूसरों के खेत में वो काम करने के लिए जाया करते थे, तो वो खेत से आते हैं अपने
अपने काम को करते हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को बैठ कर के उनकी अच्छे से विधि-विधान से पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद दोस्तों एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि लड्डू गोपाल जी की जब वो पूजा करते थे ना, तो उनके पास चंदन नहीं होता था। वो धरती मैया को की मिट्टी को ले जाते थे और वो कहते थे कि हे धरती मैया, ये चंदन बन जाओ ताकि हमारे कन्हैया, हमारे लाला को ये लग सके। और वो कहते हैं दोस्तों कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब लोग देखते थे ना इस चीज़ को तो हैरान हो जाते थे, क्योंकि ज़मीन की मिट्टी उठा कर के लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता था और वो लड्डू गोपाल जी वाक़ई में बिल्कुल चमक जाते थे उसी मिट्टी से, जैसे लगता है कि उन्हें चंदन से नहलाया जा रहा है। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर थे, लोग देखने तक के लिए बहुत दूर-दूर से आते थे कि इनके लड्डू गोपाल जी हैं इनके पास। उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता था ऐसे दर्शन करना, तो लड्डू गोपाल जी के उस टाइम पर तो इसी तरह से उन लोगों का चल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन जो उनकी 10 गायें थीं, 6 गायें थीं, तो उनमें 6 गायों में से 2 गायें उनकी मर गई थीं, तो उनके पास 4 गाय बची हुई थीं। 4 गाय भी एक दिन रात को आँधी आती है, बहुत ज़ोर की आँधी आती है, तो उन्होंने जो घास-फूस का जो छप्पर उन्होंने बाँध रखा था ना, वो सारी छप्पर गिर जाता है और गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो 4 की 4 गाय थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं थी, वो भी मर चुकी थीं। जब हरिया काका सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनकी गाय नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सीधे जाकर के अपने अंदर जाकर के वो लड्डू गोपाल जी से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही कान्हा हो रहा है, मैं तुम्हारी पूजा ही करना छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारी पूजा सेवा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुमने मेरी गायों को मारा है, तुमने तो मेरी गायों को मारा है क्योंकि तुम तो बहुत प्रिय है ना तुमको गाय, तो तुम अगर उस गाय के प्राण निकल रहे थे तो तुमने बचाया क्यों नहीं? ये कह कर के वो वहीं पर फूट-फूट कर रोने लगे कि हमारा एक ही तो सहारा था, अब हम क्या करें? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उनकी पत्नी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो भी रो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो गाय उसमें से कुछ गाय दूध भी तो नहीं देती थी ना, कुछ गाय बूढ़ी हो गई थी, तो अगर वो मर भी गईं तो जाने दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सुन कर के वो फिर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमेशा यही कहती हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आखिर हमारे साथ कुछ अच्छा कहाँ हो रहा है? ये सब सुन कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आज उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला था और चूल्हा जलेगा भी कहाँ से, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए एक दाना ही नहीं था, खाने के लाले पड़े हुए थे उनके घर में। इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं और उनके जो घास उन्होंने ले आई थी दोस्तों, जो घास वो लेकर के आते हैं, बताते हैं लोग कि वो घास का भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। घास का भोग लगाते कहते, हे कन्हैया आज इस घास का ही भोग लगा लो, क्योंकि आज यही है खाने में और कुछ भी नहीं है। आज जब हम भूखे हैं तो हम आपको तो ऐसे भूखा नहीं रख सकते ना। हम चाहते हैं कि आप इस घास का भोग लगाइए। और वो घास का भोग लगा के और वो खुद वैसे ही सो जाते हैं। सुबह होती है दोस्तों, सुबह होती है, हरिया काका उठते हैं दूसरों के खेत में काम करने के लिए, जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही वो कह देते हैं, वो सुबह उठते थे तो लड्डू गोपाल जी की सबसे पहले पूजा करते थे, लेकिन आज उन्होंने लड्डू गोपाल जी की कोई भी पूजा नहीं करी। वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद वो सीधे दूसरे के खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको जो खेत का मालिक था वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ जादू-टोना हो रखा है। तुम्हारी सारी की सारी गायें और भैंसें मर गई हैं। तुम हमारे यहाँ काम करने मत आया करो। तुम्हारे पैर पड़ेंगे तो हमारा खेत भी बंजर बन जाएगा। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मत आना। हरिया काका घर आते हैं, वो बहुत रोते हैं अपनी पत्नी के पास बैठ कर के कि हम क्या करें, आज हमारे पास खाने को नहीं है, हमने कल रात से कुछ नहीं खाया। हमारा चलो मैं तो नहीं खाया, लेकिन मेरे बच्चे ने भी तो कुछ भी नहीं खाया है ना, तुमने भी तो नहीं खाया है। मैं क्या करूँ? वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने मुझे भगा दिया, उन्होंने कहा कि तुम काम नहीं कर सकते यहाँ पर, सारी गायें मर गई, मैं दूध भी कहाँ से बेच कर के ले आऊँ? वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसके बाद वो घर से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर एक तालाब था। तालाब के पास बैठ कर के हरिया काका बहुत रोते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें धिक्कार दिया। मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो क्या तुमने वो मान लिया? क्या तुमने इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया? उसके बाद वो इतना कह के बैठे रहते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। उसके बाद वो जहाँ पर बैठे रहते हैं ना, वहीं से दोस्तों एक गाय आती है। तो उनके पास जो गाय आई थी, उनके पीछे खड़ी होकर रम्भा रही थी। ये देख कर के वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, अरे! गाय माता आप यहाँ?
उसके बाद वो गाय के मतलब जो घंटी बंधी हुई थी उसके गले में, और वो घंटी बज रही थी। ये देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वो उसको सहलाने लगते हैं। उसके बाद वो सहलाते हैं और रोते हुए अपने आँसुओं को पोंछने के बाद वो घर चल जाने लगते हैं। तो वो जो गाय थी ना, वो पीछे-पीछे उनके जाने लगती है। तो वो कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर आ गई, तो सब लोग मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाएँगे कि मैं तुम्हें लेकर के गया, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। ये सोच कर के वो चले जाते हैं। उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने घर की तरफ जाते हैं, और वहीं पीछे-पीछे उनके वो गाय भी चली जाती है। वो गाय जब उनके घर पहुँचती है, तो वो कहती है कि मुझे गाय जो होती है वो पहुँच जाती है वहाँ पे, तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो कहती हैं कि आप आज फिर किस गाय को लेकर के आए? ये देख कर के मतलब उनकी पत्नी भी हैरान कि गाय आ गई, और उनके गाँव वाले जो थे वो भी हैरान कि इनके पास गाय कहाँ से आ गई? सारी गायें तो मर गई थीं। उसके बाद वो गाय को बाँध देते हैं। वो गाय क्योंकि कहीं नहीं जाती, बाँध देते हैं और वो गाय का दूध निकालते हैं। दूध निकाल के वो फिर से क करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो भी बहुत ज़्यादा पैसे उनको नहीं मिलते थे, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसमें थोड़ा-सा कुछ चीज़ खरीद लेते थे। और वो जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो वो भगवान जी को घास का भोग लगा दिया करते थे। घास का भोग दोस्तों, हमारे कन्हैया को घास का भोग लगा दिया करते थे। लेकिन अब तो उनके पास गाय आ गई थी, अब उनको दूध भी देना था। तो एक दिन की बात है, हरिया काका बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रोते वक़्त उन्होंने लड्डू गोपाल जी की आज सेवा भी नहीं करी थी, पूजा भी नहीं करी थी, उनको भोग तक नहीं लगाया था, वो वहीं पर बैठकर रो रहे थे। रोते-रोते वो उनको देखते हुए कहते हैं कि कन्हैया, मैं तुम्हें भोग नहीं लगा सकता, मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मैं तुम्हें एक चावल का दाना भी नहीं दे सकता। क्या मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया है? क्या क्या कर दिया है मैंने ऐसा जो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो? किस कर्म की सज़ा दे रहे हो मुझे? ये कह कर के वो खूब रोने लगते हैं, फूट-फूट करके खूब रोने लगते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे बीत जाते हैं, वो वहीं पर लेटे-लेटे सो जाते हैं। सोने के बाद फिर उनको कुछ अजीब-सा एहसास होता है कि जैसे लगता है कि उनके सर पे किसी ने हाथ फेरा हो। तो जब आँखें खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उनकी पत्नी आती हैं, वो कहती हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप ऐसा करिए, आप चलिए अंदर लेट जाइए। तो वो जाते हैं, वहीं पर एक खाट पड़ी होती है, वो वहीं पर लेट जाते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं, और जो बगल के लोग थे वो आते थे, उनके बच्चे को दे देते थे, दूध दे देते थे, कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें दे देते थे, तो उनका बच्चा खा लेता था। और जो बचता था वो कल के लिए रख दिया करती थी कि कल हम फिर से इसको खिला देंगे, अगर कल हम मान लो हमें कुछ ना मिला तो। क्योंकि हाँ, अगर हमारे पास गाय का दूध नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? हम किसी से माँग भी तो नहीं सकते ना। ये सब सोच कर के वो दूसरे दिन के लिए भी उसका हिस्सा उसी में रख दिया करती थी, खुद भी नहीं खाया करती थी। और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, बहुत सेवा करती, दिन-रात सेवा करती। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम भगवान को ही याद करते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। वो इतना ज़्यादा दुखी थी कि वो दिन-रात भगवान का सुमिरन कर रही थी, नाम जप कर रही थी, बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी उनके घर में। उसके बाद एक दिन हरिया काका लेटे हुए थे, लेटे-लेटे वो सोच रहे थे कि मैंने तो लड्डू गोपाल जी को आज कुछ खिलाया ही नहीं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं हरिया काका, और कहते हैं कि तुम इतने सालों से लड्डू गोपाल जी को रखे हो, इन्होंने क्या किया है तुम्हारे लिए? क्या कर दिया है? कुछ भी नहीं किया। आज के आज मैं उनको उस तालाब में फेंक कर के चला आऊँगा, क्योंकि मेरे पास इनको भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भूखा नहीं छोड़ सकता। ये कह कर के वो अपने पत्नी से कह देते हैं कि आज के आज मैं इनको तालाब में डाल कर के आऊँगा। अपनी पत्नी रोने लगती है, चीखने-चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भगवान हैं। भगवान को आप अगर एक श्रद्धा के फूल भी अर्पित कर देंगे ना, तब भी वो खुश हो जाएँगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी क्या हुआ? कोई बात नहीं। लेकिन जो हरिया काका थे उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर आज मुझे कुछ भी, आज मेरी गाय अगर दूध नहीं देती और आज गाँव में लोग नहीं लेते हैं ना, तो मैं कल के कल इनको हटा दूँगा यहाँ से, मैं इनको नहीं रखूँगा और हम सब भी मर जाएँगे चल के डूब कर के उसी तालाब के पानी में। ये सुन कर के उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और दोस्तों फिर एक दिन की बात है, उनको एक दिन वो बैठे हुए थे, तो
तालाब के पास ही, तो उनको वहाँ से 3 गायें मिली। वो 3 गाय वो घर लेकर आते हैं। घर लेकर आते हैं, वो खुश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी पत्नी से, कि जिनकी पत्नी का नाम जानकी था, वो कहते हैं, "जानकी, ज़रा देखो, हमने आज 3 गायें फिर पाई और देखो कितने अच्छे से ये लोग दूध दे रही हैं।" और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो 2 दिन, 3 दिन, फिर उन लोगों का कुछ दिन के लिए खर्चा अच्छे से चलने लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और इसी बीच दोस्तों, जब वो दूध वग़ैरह बेचा करते थे, अपने लिए कुछ मिल जाता था खाने के लिए, तो इसी बीच लड्डू गोपाल जी की सेवा करना वो भूल गए थे। उनको उन्होंने भोग लगाना भी बंद कर दिया था। खुद खाते थे लेकिन वो भोग नहीं लगाते थे। उनकी पत्नी को भी शायद याद नहीं रहता था या क्या हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता। वो दोनों भोग नहीं लगाते थे। जब वो खाना पाते थे तो इस तरह से खाने को खाते थे जैसे लगता है कि उन्होंने कभी खाने को देखा ही नहीं हो। इस तरह से वो करने लगे। उसके बाद दोस्तों, जब मतलब कुछ दिन के बाद जब सुबह होती है, जब वो दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर के गाय के पास जाती हैं, तो देखती हैं कि मतलब दूध सारा सूख चुका है। गाय का जो थन होता है उसमें बिल्कुल भी दूध ही नहीं था। ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी, क्योंकि जो गाय थी वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी। उनका सारा दूध सूख चुका था। उनके पास कोई बछड़े भी नहीं थे कि उनके दूध को वो पी लेंगे, कोई भी नहीं था। ये सोच कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसी तरह से हर रोज़ होने लगा। वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, परेशान होने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उनके यहाँ वही भुखमरी आ गई और फिर वो लड्डू गोपाल जी को याद करने लगे। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रात दिन में बहुत रोता, मैं रातों दिन परेशान था रो-रो करके कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो एक दिन की बात है दोस्तों, वो कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई थी, बच्चा रो रहा था, भूख के मारे बिलख रहा था। उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में लिया और वो तीनों लोग जाते हैं और उस तालाब के आधे पानी में वो लोग पहुँच जाते हैं। कुछ दूर पर एक गाय फिर से उनको आवाज़ देती है दोस्तों। आवाज़ देती है गाय, जब वो गाय को देख पीछे पलटते हैं तो वो देखते हैं कि गाय घंटी बजा-बजा कर के इन्हें बुला रही थी। बुलाने के बाद जब वो उनके पास आते हैं, आने के पास वो बाहर निकल आते हैं। वो कहते हैं कि हे गाय माता, तुम जाओ, तुम्हारा तो सारा दूध ही सूख गया है। मैं क्या बेचूँगा, मैं क्या दूसरों को दूँगा? तुम्हारे पास तो दूध ही नहीं बचा अब, जाओ तुम, चली जाओ यहाँ से। अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार सहित इसी में समा जाऊँगा, मेरे लड्डू गोपाल भी इसी में समा जाएँगे मेरे साथ। ये कह कर के वो लोग जैसे ही डूबने के लिए होते हैं, वैसे ही कहते हैं कि सारे गाँव वाले, जो गाय था, जो गैया थी, वो जा कर के पूरे गाँव वालों को इकट्ठा कर लाती है। घंटी बजा-बजा कर गाँव वाले कुछ आते हैं, उन लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे मर जाने दो, हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उसके बाद वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, कन्हैया सब ठीक कर देंगे। इनके ऊपर विश्वास है ना? उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझे बहुत विश्वास है अपने कान्हा पर, तुम्हें विश्वास नहीं दिखाते इनके ऊपर। उसके बाद उनकी पत्नी सो जाती हैं, वो कहती हैं कि आज रात हम फिर सोएँगे और आज रात फिर सारा दूध उनका सूख चुका होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों, वो कहते हैं कि वो लोग रात भर सोते हैं और सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सच में वहाँ पर दूध, जो उनके थन में ना दूध भरा हुआ था, बिल्कुल भी आज दूध सूखा नहीं था। उनकी पत्नी जब बाल्टी लेकर के जाती हैं तो उनको कल रात की कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। वो कहती हैं कि कल रात मैंने एक सपना देखा था। उन्होंने कहा कि तुम खुद खा रहे हो, मुझे नहीं खिला रहे, तुमने मुझे दूध की एक बूँद भी नहीं दी। तो मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी इस अलमारी से उतर कर के वो नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद वो गौशाला में जा कर के सारा दूध वो खुद मुँह लगा कर के पी लेते हैं। सारा दूध वो 4 के चारों गाय के दूध वो खुद पी लेते हैं और पीने के बाद वो फिर उस जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। ये बात जब उनके पति सुनते हैं, हरिया काका, तो ये सुन कर के वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, रुआँसे हो जाते, अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर रोने लगते हैं कि हे कन्हैया, ये क्या किया तुमने? ये क्या लीला थी? क्या लीला रची थी तुमने? ये तो मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहते हैं, लोग गाँव वाले बताते हैं कि उन्होंने जो गाय उनके पास थी, उसके बाद उस गाय का दूध कभी सूखा ही नहीं, कभी नहीं सूखा। उनके पास वो गाय 4 के चारों गाय ऐसी ही पड़ी हुई थी। उसके बाद अचानक से एक दिन जो गाय थी उनके यहाँ पे, हरिया काका और जो दोनों गाय थीं, चारों गायें जो थीं, वो एक दिन वो लोग अपने ही जो उनका घर था छोटा-सा, कह लीजिए आपकी घास-फूस की ज़मीन थी, घास-फूस का सॉरी छत था,
तो जो भी था वो वहीं पर सारे लोग मरे पड़े हुए थे, मतलब उनका देहांत हो चुका था। गाय भी चार के चारों जो कहते हैं कि खूँटे से बंधी हुई थी, वो गाय की दोबारा नहीं मिली, वो गाय कहाँ चली गईं। हरिया काका, उनका बेटा और उनकी जो पत्नी थी, वो तीनों लोग वहीं पर मतलब नहीं थे इस दुनिया में। लड्डू गोपाल जी भी साथ में वहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद वो गाँव वाले कहते हैं कि हरिया काका को उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं आई, उनके परिवारजन से कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए, और वो 4 गायों जो 4 गाय थी आज तक वो लापता हो गई, कि ऐसा लग रहा था कि उनको ज़मीन किसी ने फाड़ के खा लिया या क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। वो गाय आज तक उन लोगों को नहीं मिली और काफ़ी ढूँढा गया गाँव में, लेकिन ये होता था कि गाँव अगर वो गाय बंधी थी तो इतनी दूर कहाँ जा सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते हैं ना उस जगह पर नदी है और नदी को पार करके जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए गायें कहाँ चली गईं। ये तो वो कहते हैं कि एक लड्डू गोपाल जी की ही लीला है कि उन्होंने अपने गायों को अपने पास बुला लिया और अपने भक्तों को भी अपने पास बुला लिया। जो भक्त इतने ज़्यादा परेशान थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, खाने के लिए मोहताज थे, आज उनको लड्डू गोपाल जी ने अपने शरण में ले लिया, अपनी शरण उन्होंने दे दी अपनी। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने उनका सारा दूध गाय का पी लिया था। क्या था, क्यों था ये सब, ये तो हमारे लड्डू गोपाल ही जाने कि क्यों ऐसी लीला उनके साथ रची और अचानक उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि सब के सब लोगों ने अपने-अपने प्राण त्याग दिए। क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता। जो गाँव वाले कहते हैं कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी की वजह से ही उनके प्राण उन्होंने त्यागे हों या उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो, ये तो कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य बन कर के रह गया है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, आप आज की तक की थी ये लीला कथा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।